हाँ तो गाइज़, मैंने बोला था कि मैं कुछ बातें शेयर करूँगा जो मुझे सुबह नहीं अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग गए गंगा किनारे, वहाँ तो अच्छा लगा, ये बोटिंग वोटिंग की, आरती देखी, सब अच्छा लगा। तो एक था कि यार हम लोग एक ज्योतिर्लिंग है, हम लोग का हिंदू की मान्यता है बहुत बड़ी ज्योतिर्लिंग के मामले में। जो भी जान रहा है कि हम लोग गए हैं, यहाँ पे गए हैं, और आगे भी एक जाना है हम लोग को। वीडियो में आप जानेंगे कहाँ गए, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो बात थी कि आज जब मंदिर गए हम लोग, सब ठीक, सब सही लग रहा था। गए हैं, पहला मेरा तो पहला ज्योतिर्लिंग था। गए वहाँ पे, देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, खूब अच्छी खासी भीड़ है। तुम चाहे इतने जल्दी पहुँच जाओगे, तुमको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। अब इन केस अगर तुम 2 बजे जाके वहाँ पहले ही खड़े हो जाओ, मंदिर खुलने से पहले ही खड़े हो जाओ वहाँ जाके, तो तुम पहले पा ही जाओगे दर्शन। लेकिन अब टाइम लगता है, फैमिली के साथ आओ तो बात ये थी कि गए वहाँ पे, देख रहे हैं सब लोग, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई किसी की 2 रुपए का उसके पास पैसे हैं, किसी के पास 200 रुपये हैं, किसी के पास 2000 भी हैं, किसी के पास शायद लाखों भी हों उस जगह। लेकिन यार देखा वहाँ पे हम लोग की एलईडी चल रही थी सामने ही, जहाँ पे लाइन लगी हुई थी। हम लोग 4-5 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे, दर्शन करने वाले थे। वहाँ देख रहे हैं भाई, वहाँ पे अलग वीआईपी लाइन चल रही है, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ तो सब लोग सोच रहे होंगे क्या ही नया बता रहा है ये, सब जगह होता है वीआईपी लाइन। हाँ भाई, सब जगह होता है, सब जगह देखा वीआईपी लाइन। और मुझे हर जगह दिक्कत होती है वीआईपी लाइन देख के, क्योंकि वीआईपी मेरे हिसाब से इमरजेंसी लाइन होनी चाहिए, अगर अगर इतना ही करना है तो। जैसे कि कुछ लोग शायद नहीं पहुंच पाते उस तरह से, जैसे हम लोग लाइन लगा के या फिर थोड़ा सा टाइम दे के हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की शायद हिम्मत नहीं होती, बूढ़े होते हैं या कुछ लाचार होते हैं, तो वो नहीं पहुंच सकते इतनी दूर लाइन लगा के, इतना टाइम दे के। तबीयत ख़राब होती है लोगों की, लेकिन मन में आस्था होती है कि हाँ जाके दर्शन करें। तो उनके लिए आप इमरजेंसी लाइन कर दो। आप, मेरा तो एक सुझाव यही रहेगा कि कोई एक दिन पहले, या समझ लो अगर उसको कल दर्शन करना है, आज अगर वो आ गया दोपहर तक, तो कोई अथॉरिटी बना लो या कमीशन बना लो इनका ही, मंदिर का ही, और वहाँ पे डॉक्टर हो, वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि हाँ सच में इनकी ये कंडीशन है। तो फिर उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसका पूरा खर्चा मंदिर के उससे जो दान में चढ़ावा आता है, अच्छा खासा चढ़ावा आता है, उससे हो जाएगा। तो एक तरीके से हम लोगों ने हेल्प भी की, और ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करना चाहिए। अब वो अगर वो जाके वो सर्टिफिकेट दिखाए कि हाँ भाई देखो मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मुझे इमरजेंसी लाइन की तरह ट्रीट किया जाए, और फिर वो आराम से दर्शन करके चला जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लाचार के लिए कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, देखते हैं कि कुछ लोग पैसे का दिखावा करने आ रहे हैं, उनको अंदर ले जाया जा रहा है, मत तो छुआया जा रहा है पूरा शिवलिंग को। और फिर मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो, हम लोग तो नहीं गए, हम लोग तो भाई आम इंसान हैं, आम इंसान ही रहना प्रेफर ही करेंगे। और कभी भी कुछ भी अगर भगवान की दया से मिलता भी है, तो मेरी तो ये रहेगी, जब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें, दिक्कत ना हो, मैं या बूढ़ा ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, तब तक तो मैं शायद ऐसे ही लाइन लगा के ही प्रेफर करूँगा कि मैं दर्शन को, क्योंकि भगवान के सामने सब एक हैं। ये तो यहाँ पे आके सब लोग बदल गए हैं, उनके पास पैसा आ गया, कुछ भी आ गया। तो यार मुझे एक हिसाब से ये मुझे बड़ा ख़राब लगता है, और मेरा दिमाग सुबह से इसी कुछ चीज़ को देख के ही अच्छा नहीं लग रहा था कि भगवान का इतना बड़ा मंदिर, ज्योतिर्लिंग है भाई, वो छोटा मोटा जगह नहीं है। उसके बाद वहाँ खुलेआम चल रहा है, वहाँ रसीद लिए लड़के खड़े हैं, 1000 रुपये दोगे, 1500 दोगे पर हेड का, तो वो आपको दर्शन करा देंगे। फिर मैं एलईडी में बराबर देख रहा था, 2 घंटे हम लाइन में खड़े रहे होंगे। तो एलईडी में देख रहा था मैं किस तरह अंदर के, जिनको 1500-2000 रुपये दे के जा रहे थे, उनको दर्शन किस तरह कराए जा रहे हैं। तो अगर हाथ से छू ले रहे हैं तो जल्दी जल्दी फिर भी उनको ढकेल दिया जा रहा है, जल्दी बाहर निकलिए जल्दी। और वो पंडित लोग नहीं थे अंदर, वो कुछ पता नहीं कौन से लोग थे, शायद वहाँ अथॉरिटी के, शायद टेम्पल का कुछ होता होगा ट्रस्ट, उसके लोग होंगे। तो उनको तो तमीज़ भी नहीं थी। मैंने देखा एक औरत, उसने गलती से क्या हुआ, अपना सर शिवलिंग पे छुआ दे, तो उसको ऐसा पकड़ के उसको सर पे बहुत ज़ोर का मारा। मतलब मैंने देखा यार, ये क्या है यार, ये मंदिर के अंदर ये सब हो रहा है नाटक, ये इतनी बदतमीजी। मतलब मेरा दिमाग उसी समय से ख़राब हो गया था। फिर अंदर मैंने रसीदें देखी लोगों की, भाई 1500 दे दो, 2000 पर हेड दे दो, तो हम लोग आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे, सो कॉल्ड वीआईपी दर्शन।
तो ये सब भाई मुझे तो नहीं समझ में आया। कुछ लोगों को मज़ा आता होगा कि मेरे पास भाई पैसे हैं, मैं ओहदेदार हूँ, मैं भाई नेता हूँ या नेता बनने वाला हूँ या ब्यूरोक्रेट हूँ, जो भी हो वगैरह वगैरह। तो भाई उनको समझ में आता होगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। तो एक तो मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब हो चुका था। काल भैरव मंदिर फिर जाना होता है, एक मेन मंदिर यहाँ पे काल भैरव जी का। अब वहाँ पे क्या स्कैम चल रहा है, वहाँ पे आप जाएंगे, गली के अंदर ही है वो, वहाँ जाएंगे, वहाँ दुकानें हैं बहुत सारी बनी हुई हैं कि आइए हमारे यहाँ से ले लीजिए, हमारे पास लड़का है वो लेके जाएगा आपको, पीछे के दरवाजे से वो दर्शन कराएगा आपको। आपको सीधे वाले द्वार से आप लोग को दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो पीछे के द्वार से ले जाएगा। तो लोग थके होते हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ पहले जाते हैं सब, और उसी दिन जो आता है वो काल भैरव जाता ही है। सोचते हैं सब लोग कि चलो भाई पीछे के दरवाजे से दर्शन हो जाएंगे, कम लाइन लगानी पड़ेगी, सब सोचते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि सब तो कह रहे हैं, सारे दुकान वाले आपको पीछे के रास्ते ले जाएंगे, तो जब सब पीछे के रास्ते से ही चले जाएंगे तो पीछे के रास्ते में ही लाइन नहीं बढ़ जाएगी, मेरे दिमाग में ये आया। लेकिन फिर मैंने देखा कि लड़का जो है ले जो जा रहा है वो थोड़ा आगे लेके जाता है, फिर वो रास्ता दिखा देता है, भैया उधर से चले जाना। एंड में पता ये चलता है ना कि ऐसा कोई द्वार ही नहीं, बैक डोर एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ, वो फ्रंट डोर ही है। वो स्कैम है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि आप उनके यहाँ से प्रसाद खरीद लो, बस इसके लालच में कि आपको बैक डोर से एंट्री मिल जाएगी और आप दर्शन कर लोगे। वहाँ जाओगे, वहाँ इतनी लंबी लाइन, काल भैरव के भगवान के मंदिर में भी इतनी लंबी लाइन कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत बड़ी लंबी लाइन, पाई हालत ख़राब हो जाए उसमें। चलो खैर उसमें मुझे ठीक लगा क्योंकि वहाँ एज कोई वीआईपी दर्शन नहीं चल रहा था, वहाँ सब लोग लाइन में लगे थे, कोई साउथ से आया है, चाहे नॉर्थ से आया है, चाहे जहाँ से आया है, कोई जैसा भी पैसे का स्टेटस हो, सब लाइन में लगे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये जो दुकान वाले जो कर रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। तो ये तो गुजारिश है आप लोग से कि पहले से ही मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूँ कि भाई उनके चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसा कोई बैक डोर नहीं है, आपको वही फ्रंट डोर से आना पड़ेगा जिसमें सब जा रहे हैं। खैर ये हुआ, फिर शाम को हम लोग गए, बोटिंग वोटिंग की, सब कुछ वहाँ पे आरती देखी, सब कुछ था। अब वो तो यार उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि सबसे अच्छा मुझे वही जगह लगा, गंगा जी के किनारे आरती देखी और बोटिंग जो की, सारे घाट देखे। तो वो तो पहले बता देते हैं कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, आप जाना जाइए, ना जाना ना जानिए, ठीक है। ये लोग ये भी बताते हैं कि आपको इतने घाट घुमाएंगे इतने पैसों में, फिर आपको आरती दिखाएंगे अपनी ही बोट पे। तो सही भी लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन आज हम लोग के साथ एक और उसमें भी नाटक हुआ। हम लोग सारे घाट घूम के आए आरती देखने के लिए। इनकी एक बड़ी बोट खड़ी रहती है जिस पे ये लोग ऊपर कुर्सियाँ लगा देते हैं, तो उस पर बैठ के आपको एकदम अच्छा व्यू दिखता है। तो अच्छा था, हम लोग बैठे हुए थे, तो कोई आया ऊपर चढ़ के कि भाई आपको किसने बोला यहाँ पे बैठने को। हमने कहा भाई आपका जो ये नाव का मालिक है उसी ने हम लोग को घुमाया। फिर उसको कहे कौन है ये, आप नाम बताइए, आप उसका बात करवाइए। मैंने कहा भाई नंबर लेके थोड़ा ना बैठता हूँ मैं किसी का, और यहाँ कांटेक्ट नहीं बनाने आया हूँ यहाँ पे कि जो लेके बैठूँ। मैंने पेमेंट की, कहो उस मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी तो कम से कम मेरे पास नाम था उसका। अगर ऑफलाइन पेमेंट की होती तो मेरे पास नाम भी नहीं था उसका, बता ही ना पाता। मैं बताया भाई देख इसको किया है पेमेंट। कह रहा नहीं नहीं आपको बोट से। हमने कहा बोट से कोई नहीं उतरेगा, चले जाओ तुम यहाँ से। और जब कह रहा है कि भाई आप उसको बुला के लाइए। हमने कहा मैं किसको बुला के लाऊँ, जब तुम बुला के लाओ उसको, और चले जाओ नीचे उतर के, और जब बुला के लाओ हम लोग यहाँ बैठे होंगे आराम से, जब बुला के लाओ जिसको बुला के लाना। कह उसके बाद ये देखो इसको पैसे चाहिए थे। फिर आया मेरे फैमिली मेम्बर से आके कह रहा मैं तो हट गया गुस्सा के, उधर में कहा जिसको बुला के लाना बुलाओ। फिर ये मेरे फैमिली मेम्बर से कह रहा है कि 60 रुपये पर हेड दे दूँ। तो फिर मुझे जब सुनाई पड़ा तो हमने कहा कि किस बात के पैसे भाई, अभी तो दे दिए, अब तुम जाओ नीचे जाओ, जिसको बुला के लाना तुम बुलाओ भाई। कह रहा मैं कैमरा चेक करूँ। हमने कहा चेक कर लो भाई तुम्हारा। जबकि जब मैंने उसका नाम बताया, क्योंकि उसमें आ गया था गूगल पे में कि किसको मैंने पेमेंट किया, तो उसके साथ जो लड़का आया था वो चौंक गया कि भाई इसको नाम पता है। तो मैं उसके फेस से जान गया था कि ये लोग जानते हैं उस लड़के को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। तभी उसने 60 रुपये का ये फेंका था कि 60 रुपये दे दो। तो ऐसे ये लोग ट्रिक करते हैं भाई वहाँ पे पैसा कमाने का। तो मैंने ये देखा कि भाई भगवान के यहाँ भी इतना सब चल रहा है, पैसा सब चाह रहे हैं इतना,
लूटना चाह रहे हैं। भाई अगर कमाना है ढंग से कमाओ। मुझे तो ठीक लगा बोट वाला, सबसे बढ़िया लगा कि भाई उसने आके बताया कि आपके 2,500-3,000 रुपये लगेंगे और हम लोग आपको इतने घाट घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। मुझे ठीक लगा, उसने मुझे लूटा नहीं या उसने कुछ ख़राब चीज़ नहीं की। मेरा आउट ऑफ बजट होता मैं ना जाता, मुझे नहीं घूमना तो ना जाता। लेकिन और सब जितने स्कैम चल रहे थे, मुझे ये 3 स्कैम बहुत ख़राब लगे। ना मंदिर के नाम पे तुम कुछ भी करोगे क्या? तो ये लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है और लोगों को सुधार लाने की ज़रूरत है। वरना फिर मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं या फिर जो सोशल स्टेटस में भी सो कॉल्ड नीचे हैं, सो कॉल्ड कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ, हाँ बना दिया गया है यहाँ कास्ट सिस्टम, यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं, सब बराबर। तो उनको भाई सबसे ज़्यादा पूजा वही करते हैं और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो एंट्री उनको ही मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बदतर हालत में दर्शन वही लोग करते हैं। और ये जो 2 कौड़ी के लोग जो एक दिन भी पूजा नहीं करते होंगे महीने में, और यहाँ आके दिखावा ऐसा करते हैं, आके माला पहनेंगे और फ़ोटो ऐसा खिंचवाएंगे जैसे लग रहा है कि भाई कितने बड़े पुजारी हैं यहाँ पे। तो वो दिख जाता है कि भाई तुम कितने बड़े पुजारी हो। तो और सुबह पैसा दे देंगे तो उनके दर्शन भी वीआईपी हो जाएंगे। तो पता नहीं है कब तक चलेगा, देखते हैं इसमें कब तक कोई चेंज लाता है, कौन आता है आगे। कभी मुझे तो लगता है कि कभी कुछ सही होगा और कोई लाएगा चेंज इसमें, क्योंकि मुझे अंदर से सच में बहुत बुरा लगा उस औरत को देख के जिसको उसने मतलब आदमी ने जिस तरह पे उठाया। पंडित होता मैं कहता कि चलो ठीक है, उस वो पूजा करता है, अपनी लाइफ पूरी दी है भगवान के लिए, उसने अगर देखा तो उसने हटा दिया चलो। वो भाई कोई ट्रस्ट का कोई एक रैंडम सा इंसान लगाया गया अंदर से, कोई ना पूजा पाठ वो करता है ढंग से, बस वो लगाया गया है अंदर मंदिर के। उसने जिस तरह बदतमीज़ी की उस औरत के साथ, फिर मैंने वीआईपी यहाँ पर्ची कट रही है, फिर काल भैरव मंदिर के बाहर सब उन्हीं का नाम ले लेके इस तरह का स्कैम कर रहे हैं कि बैक डोर से लेके जाएंगे। उसके बाद गंगा जी के किनारे भी ऐसा स्कैम चल रहा है कि भाई पैसा तुम्हारा आदमी लेके गया है, फिर तुम 60 रुपये की और पर्ची कटवाने आ रहे हो। तो ये सब चीज़ से अलर्ट रहना। तुमने पैसे खर्च किए हैं तो ये मत सोचना कि कोई भी आके तुमको कुछ भी कहेगा। और हो सके तो भगवान जल्दी ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करें, कम से कम अपने घर में। बाद में हम लोग तो यहाँ तो देखेंगे ही। ठीक है, बस इतनी बतानी थी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की, मुझे बताने का मन था। ठीक है, अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।